आज हम बनाते हैं दाल का चीला। ये एक तरीके से हांडवों का ही एक रूप है, पर हम इसे बहुत ही इजी तरीके से आज बनाने वाले हैं। जो आज हम ये नाश्ता बना रहे हैं ना, उसमें हम दो तरीके से इसको तैयार करेंगे। आप इसे सुबह नाश्ते में भी ले सकते हैं या हल्के फुल्के भूख हो तब भी आप इसे बना सकते हैं। तो दाल का चीला बनाने के लिए ले लेते हैं दाल। तो यहाँ दो तीन तरह की दालों को मैंने मिक्स करके ले लिया है। तो आप यहाँ पे मसूर की दाल, मूंग दाल, अरहर दाल, जो भी दाल आपको पसंद हो उस दाल को आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कटोरी दाल मैंने ले ली थी, उसे 2 से 3 घंटे के लिए भिगा कर छोड़ दिया था। और जब अच्छे से दाल भीग गई उसके बाद इसका पानी निकाल देंगे। अब डाल लेते हैं इसे जार में। उसमें डालते हैं अदरक, मिर्च, लहसुन। तो मिर्च का इस्तेमाल आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग देख लें कि बहुत ज़्यादा तीखा आप खाना पसंद करते हैं या तीखा नहीं खाना पसंद करते, उस अकॉर्डिंग यहाँ पर मिर्च को हम डालेंगे। उसके बाद डाल लिया यहाँ पर दही, और दही डालने के बाद इसे अच्छे से हम पीस कर तैयार कर लेंगे। तो बिल्कुल दरदरा सा हमें यहाँ पर पीस कर तैयार करना है दाल को। अब बना लेते हैं एक, इसके अंदर डालने के लिए बहुत सारी सब्जियां मैंने ले ली हैं। तो यहाँ डाला है प्याज, मटर, हरा धनिया। आप चाहें तो लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारी सब्जियों को लेने के बाद मटर, धनिया, प्याज, गाजर को लेकर आप अच्छे से इसे पीस कर तैयार कर लें। तो ये भी मैंने दरदरा से पीस कर तैयार किया है। अब जो सारे हमने प्रोटीन से भरपूर जो सारी सब्जियां ली थी, उन सारी सब्जियों को यहाँ पर डाल देते हैं। क्योंकि अभी सर्दियां हैं तो बहुत सारी सब्जियां हमें मिल जाती हैं, और हम अपनी पसंद के अनुसार जो भी सब्जी इसमें इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। और बच्चे कई बार मटर या गाजर खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो आप इस तरीके से उन्हें मटर और गाजर या सारी सब्जियों को खिला सकते हैं। और ये बहुत ही इजी तरीके से मैं आपके साथ चीला शेयर कर रही हूँ, और ये प्रोटीन और आयरन से भरपूर एक नाश्ता है। तो आप इस तरीके से बनाकर इजीली बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं या सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं। अब यहाँ पर ऐड कर लेते हैं सारे स्पाइसेस। तो उसके लिए डाल लेते हैं पसंद के अनुसार नमक, मिर्च, हल्दी। इसे डालकर एक अच्छा सा मिक्स हम कर लेंगे इस जो चीले का बैटर है उसे। अब क्योंकि हम दाल का चीला बना रहे हैं ना, तो इसमें थोड़ी सी हींग को डालेंगे। इससे इसका फ्लेवर भी इन्हेंस हो जाएगा, और जो हमने दाल इस्तेमाल की है ना, वो डाइजेस्ट होने में बहुत अच्छी रहेगी। तो हींग जब हम डाल लेते हैं ना, तो डाइजेशन में हमें बहुत हेल्प करती है। तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस बैटर को। इस तरीके से आप सारी सब्जियां और बहुत ही प्रोटीन से भरपूर एक नाश्ता करवा सकते हैं अपनी फैमिली को। तो आप इस तरीके से, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी बनाना है तो आपको दाल भिगा देनी है। तो 2 घंटे काफ़ी होते हैं दाल को भीगने के लिए, और अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है 2 घंटे में। आप चाहें तो जो भी अपनी पसंद की दाल हो उस दाल को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और भिगाकर आप इसे अच्छे से दरदरा सा पीस कर इस नाश्ते को बनाने के लिए तैयार कर सकते हैं। प्रोटीन हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, और बहुत ही प्रोटीन से भरपूर ये नाश्ता है, और बनाना भी बहुत ईजी है। तो हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को डालने के बाद थोड़ा सा पानी कम लग रहा था, उस पानी को डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को सेट कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम सोडा। तो उसके लिए यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है, उसमें सोडा डाल लिया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस तरीके से जो हम सोडा डालते हैं ना किसी भी चीज़ में, तो कई बार क्या होता है कि हमने सोडा डाला और अच्छे से वो पूरे में मिक्स नहीं हुआ, तो हमारा नाश्ता ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप सोडा इसमें मिक्स करते हैं ना, तो ये परफेक्ट बनकर तैयार होता है। अब चलते हैं गैस के पास। तो यहाँ एक पैन रख दिया, उसमें डाल दिया थोड़ा सा तेल, और उसके बाद खूब सारी डाल दिए राई। और जो हमने बैटर तैयार किया हुआ था ना, उस बैटर को यहाँ पर हम स्प्रेड कर लेते हैं। तो आपने पहले ही मैंने आपके साथ हांडवो की रेसिपी शेयर करी हुई है। तो आप इसे हांडवो भी कह सकते हैं एक तरीके से, नहीं तो दाल का चीला भी कह सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे क्या कहना चाहते हैं। तो आप मुझे कमेंट कर कर बता सकते हैं कि आप इसे हांडवो कहते हैं या दाल का चीला कहते हैं। तो इस तरीके से हमने जो बैटर था उसे डाल दिया है, और इसे ढककर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो जब इसकी ऊपर की सतह बिल्कुल अच्छी से सूख जाए ना, इसका मतलब ये चीला नीचे से अच्छे से पककर तैयार हो चुका है। फिर भी आप एक पलटे की सहायता से इसे देख लें तो नीचे से परफेक्टली कुक हो चुका है। अब ऊपर से इसकी सतह जो थी वो बिल्कुल सूखी हो चुकी थी। तो हम उसी सतह को वापस थोड़ा सा तेल डालकर इसे फ्लिप कर देते हैं, और दूसरी साइड से भी इसे सेक कर तैयार कर लेते हैं। तो पूरी परफेक्ट तरीके से जो आज हम दाल का चीला बना रहे हैं ना, वो बनकर पूरी तरह से तैयार है, और ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। इसे हमने सर्व कर लिया है सॉस के साथ और लहसुन की चटनी के साथ, क्योंकि अभी सर्दियां हैं ना, तो आपके पास बहुत सारी वैरायटी होती है, आप किस तरीके से सर्व करना चाहते हैं।
अब थोड़ा सा बैटर बच गया था तो उससे बना लेते हैं अप्पे। तो ये दाल के अप्पे हैं बेसिकली, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। तो इस तरीके से आप अप्पे पैन में थोड़ा सा तेल डाल दें, उसके बाद ये जो बैटर था उसको इसमें फिल कर दें, और जब ये ऊपर से अच्छे से पक जाए तो आप इसे पलट दें, और बोथ साइड से पलट कर आप इसे तैयार कर लें। तो दाल का चीला पूरी तरह से बनकर तैयार है, और इसकी मोटाई भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बस इसी मोटाई में आपको इसे रखना है। और अप्पे भी आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। तो प्रोटीन से भरपूर एक नाश्ता आप इस सीज़न बना सकते हैं, इन सर्दियों में बना सकते हैं। और आप चाहें तो इसे सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ, या लहसुन की चटनी के साथ, जिसका भी जो भी आपको इसके साथ सर्व करना हो उस तरीके से आप इसे सर्व कर सकते हैं। परफेक्टली अपने अप्पे बनकर तैयार हुए हैं। तो आप दाल चीला बनाएं एंड एंजॉय।